आज की कक्षा में हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा जो पिछला क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस प्रकार से ऊष्मा का संतुलन किए हुए है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है ना अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। उसी में आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता। तो पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो भी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान प्राप्त नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में सौर ताप अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में जो है सौर ताप कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस जाती है उन ऊर्जा में भी वापस जाने वाले ऊर्जा में भी भिन्नताएं पाई जाती है। तो देखिए, जिस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सौर ऊष्मा जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण इन क्षेत्रों में सौर ऊष्मा का अवशोषण भी अधिक होता है। लेकिन इन क्षेत्रों से जो सौर ऊष्मा को वापस भेजा जाता है उसकी मात्रा कम होती है। मतलब कि जितनी मात्रा में उसको सौर ऊष्मा प्राप्त हुई उससे कम मात्रा में ही सौर ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस भेजा जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में जो है ऊष्मा का अधिशेष होता है। ऊष्मा सरप्लस स्थिति में रहती है। सरप्लस का मतलब हो गया कि ऊष्मा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में होती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि इसके कारण जो है ये क्षेत्र काफ़ी गर्म होते हैं। वहीं जो है यदि आप 40 डिग्री अक्षांश रेखाओं से दोनों ध्रुवों की ओर जाइएगा तो जो सौर ताप है, जो सौर की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में ऊष्मा की कम प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो उच्च अक्षांशों पे जो बर्फीली सतहें हैं उन सतहों के द्वारा जो है इन सौर किरणों को सौर ऊष्मा के काफ़ी बड़े हिस्से को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो जिसके कारण जितनी मात्रा में इस क्षेत्र में सौर ऊष्मा मिलती है उससे अधिक मात्रा में जो है सौर ऊष्मा को परावर्तित कर दिया जाता है, उस ऊष्मा को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में जो है ऊष्मा का ऋणात्मक संतुलन होता है। मतलब इन क्षेत्रों में ऊष्मा हमेशा निगेटिव रहती है, डेफिशिएट रहती है, ऊष्मा की कमी होती है इन क्षेत्रों में। अब जिसके कारण जो है ये क्षेत्र जो है ठंडा होता है। अब इसको जो है आप थोड़ा इससे समझिए। आप देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है आपका। ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम अक्षांश रेखाओं को लिखे हैं। तो ये 0 डिग्री है, इधर मान लीजिए उत्तरी अक्षांश रेखा है और इधर मान लीजिए दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये सनलाइट है। अब देखिए, जो सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान मात्रा में नहीं पड़ती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सौर की किरणें जो होती है वो लंबवत पड़ती है। तो देखिए, ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से
40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच देखिए तो यहाँ सौर ताप जो है अधिक मात्रा में है, ठीक है, सौर ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है, जबकि इधर आने पर इन ऊर्जा का मान कम हो रहा है। तो ये आप समझ में आ गया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रहे हैं, और इधर ध्रुवों की ओर जाने पर दोनों ओर ऊष्मा की कमी होती है, सौर ऊष्मा की। अब देखिए, जब इन क्षेत्रों से ऊष्मा को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, रिटर्न करने का काम किया जाता है, तो देखिए इन क्षेत्रों में ये मान लीजिए कि ये आपका पार्थिव विकिरण है, तो पार्थिव विकिरण के रूप में जो ऊष्मा भेजा जाता है इन क्षेत्रों में ऊष्मा कम भेजा जाता है, मतलब कि जितनी मात्रा में ऊष्मा आई उतनी मात्रा में ऊष्मा को नहीं भेजा गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा का अधिशेष हो जाता है, ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है, ऊष्मा सरप्लस में होती है और ये क्षेत्र जो है गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जितनी मात्रा में सौर ऊष्मा प्राप्त हुई थी उससे अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों में रिफ्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये क्षेत्र में बर्फीली सतहें होती है और बर्फीली सतहें जो है सौर ऊष्मा को, सौर ऊर्जा को सबसे अधिक परावर्तित करने का काम करती है। तो जितनी मात्रा में इसको सौर ऊष्मा प्राप्त नहीं होती उससे अधिक मात्रा में ये रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके कारण 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों की ओर जो है यहाँ ऊष्मा जो है ऋणात्मक स्थिति में है, ऊष्मा की कमी होती है। लेकिन देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें ताप अधिक है, और जो ध्रुवों की ओर वाला क्षेत्र है उसमें ऊष्मा की कमी है, जिसके कारण ऐसा हो सकता था कि ये क्षेत्र काफ़ी गर्म रहे और ये क्षेत्र काफ़ी अधिक ठंडा रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो है ताप का संचरण कर दिया जाता है ध्रुवों की ओर, जिसके कारण ना तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र काफ़ी अधिक गर्म है और ना ही ध्रुवों वाले क्षेत्रों की ओर जो है ये पूरी तरह से ठंडे हैं। तो ये जो ऊष्मा का संचरण होता है, इस ऊष्मा का संचरण जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो ध्रुवों की ओर जो संचरण होता है ये वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण होता है, हवाओं के द्वारा इसका परिसंचरण कर दिया जाता है, या फिर महासागरीय धाराओं के द्वारा जो है इस ऊष्मा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना काफ़ी अधिक गर्म हो गया है और ना ही ध्रुवों वाला क्षेत्र काफ़ी अधिक जम गए हैं, ठीक है।